नमस्कार साथियों, मैं नमन रिछाड़िया और आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि फेडरलाइज्म यानी कि संघवाद क्या है। भले ही आज हमने स्क्रीन पर बहुत ही कम शब्द लिखे हों, लेकिन हम आपको एक्सप्लेनेशन के थ्रू बताएंगे कि क्या होता है। देखिए, संघवाद सबसे पहले हम आपको बताएं, आप जानते हैं शासन करना यानी कि किसी भी देश की सरकार को चलाना। अब शासन का मतलब क्या होता है? शासन का मतलब होता है गवर्नेंस। गवर्नेंस को हम शासन कहते हैं, और ये ऐसी सिस्टम, गवर्नेंस का ऐसा सिस्टम, शासन की वह व्यवस्था जिसमें किसी भी कंट्री या किसी भी देश की अवयव इकाइयों और एक केंद्रीय शक्ति, दो चीजों के, कौन सी, एक तो केंद्रीय शक्ति और दूसरी अवयव इकाइयों के बीच सत्ता की साझेदारी, शेयरिंग ऑफ द पावर होती है, उसे हम क्या कहते हैं? संघवाद कहते हैं या फेडरलाइज्म कहते हैं। अब ये अवयव इकाई क्या है? अब आपके मन में तुरंत ये सवाल आया होगा कि अवयव इकाई क्या है। देखिए, अवयव इकाई कहलाता है एक संग्राहक के भीतर जो एक कलेक्टर है, उसके अंदर वो सारी चीजें, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार है, उससे छोटी कौन सी होती है? स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार। अब उससे छोटी कौन सी होती है? स्थानीय सरकार यानी कि लोकल गवर्नमेंट, जो कि आज ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत और नगर पालिका के रूप में। अब आप ये देखिए कि केंद्रीय शक्ति के बीच और अवयव इकाइयों के बीच जब सत्ता की साझेदारी होती है तो उसे हम संघवाद या फेडरलाइज्म कहते हैं। अब आमतौर पर आपने देखा होगा कि संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें होती हैं, दो स्तर की सरकारें होती हैं। इसमें एक सरकार पूरे देश का नेतृत्व करती है, पूरी देश का प्रतिनिधित्व को संभालती है, जिसे हम केंद्रीय सरकार, केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, और दूसरी होती है राज्य सरकार, जो किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करती है या किसी राज्य की सारी जिम्मेवारियों को संभालती है, उसे हम राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। ये बात तो आप ठीक है। अब जिसमें राष्ट्रीय महत्व, राष्ट्रीय विषय जो है, किसी दूसरे देश से इंपोर्ट यानी कि निर्यात, जो दूसरे देश से हम कोई सामान खरीद रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड भी हम जिसे बोलते हैं, तो उसकी सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास रहेगी, राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं है। दूसरे देशों से कैसे संबंध बनाने, इसकी जिम्मेदारी किसके पास आएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी, केंद्र सरकार के पास। राज्य सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं। अब आप ये देखिए कि अवयव इकाइयों का मतलब क्या होता है। जैसा हमने आपको बताया कि जो कई भागों में बटी हो, कई भागों में बटी हो, उसे हम क्या है? अवयव इकाई बोलते हैं। भारत में बहुत सारी अवयव। अब आप देखिए, भारतीय गणराज्य, ये बात तो आप जानते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि भारत का संविधान है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कब बनकर तैयार हुआ? 26 जनवरी 1950। लेकिन आपको एक चीज समझनी बहुत जरूरी है। आज जो आप ये स्थानीय सरकार या लोकल गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ भी जो नगर पालिका है, गांवों में जो ग्राम पंचायत होती है, उस समय इसका क्या देखिए, 26 जनवरी और आगे क्या है? 1950। ये कौन सी डेट? वो डेट थी जिस दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। लेकिन जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, जब सिर्फ दो स्तर की हमें सरकारें देखने को मिलती थी, सिर्फ दो प्रकार की सरकारें हुआ करती थी, एक तो केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरी राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट। तब लोकल गवर्नमेंट का कोई नहीं, लोकल गवर्नमेंट या स्थानीय सरकार तब नहीं हुआ करती। ये कब आई? संविधान बनने के, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होने के कम से कम नहीं है तो 30-40 साल बाद, 30-40 साल बाद ही आई। क्यों? आप देखिए, आप जानते हैं, भले ही आज भारत क्षेत्रफल यानी कि एरिया के मामले में हमारा भारत 7वें स्थान पर हो, लेकिन जनसंख्या के मामले में हम अभी पहले स्थान पर, उसमें सबसे अधिक आबादी हमारी है। तो ऐसे में होता क्या था कि जो चाहे हम राज्य के अंदर जो राज्य सरकारें थी, स्टेट गवर्नमेंट, अब चाहे वो उसके अंदर की बात, यानी कि उसमें जो मोहल्ले मोहल्ले तक, गली गली के नागरिकों तक ये सुविधाएं, ये सर्विसेज जो कि स्टेट गवर्नमेंट लागू करती है, आप ले सकते हैं, नहीं पहुंच पाती थी। फिर उन्होंने देखा बड़ी परेशानी जा रही है, नहीं पहुंच पा रही है सुविधाएं हर एक नागरिक तक। तो फिर इन्होंने क्या किया कि एक तीसरे स्तर की सरकार को जोड़ा अपनी कानून व्यवस्था में, अपने गवर्नेंस सिस्टम में। इन्होंने तीसरे स्तर की गवर्नमेंट को जोड़ा और उसका नाम क्या हुआ? स्टेट गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय सरकार। इसमें
अभी लोकल गवर्नमेंट या तो आपको ग्राम पंचायत के रूप में दिखेगी या नगर पालिका। तो इससे क्या हुआ, ग्राम पंचायत से गांव का विकास होने लगा और नगर पालिका से शहरों का विकास होने लगा। तो तीसरे स्तर की सरकार आने से बहुत कुछ हुआ। अब सत्ता के इन दोनों स्तरों की सरकारें जो है अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर कार्य करती है। भले ही जो केंद्र सर, लेकिन हाँ राज्य सरकार जो होती है यानी कि स्टेट गवर्नमेंट होती है, उन पर किनका दबाव होता है, केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे बड़ी सरकार देश की कौन सी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, उससे छोटी राज्य सरकार। तो राज्य सरकार का जो अपना विषय है, अपने राज्य के अंदर के विषय है, उन पर केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर दबाव नहीं डाल सकती है, वो स्वतंत्र है उस मामले में। लेकिन राज्य सरकारों पर केंद्र सरकारों का थोड़ी बहुत कुछ विषयों पर, कुछ सब्जेक्ट्स पर दबाव होता है। अब हम आपको क्या बता रहे थे कि ये 26 जनवरी 1975 में 1950 में बनकर तैयार हुआ भारत का संविधान। लेकिन जब ये बना तब सिर्फ 2 स्तर की सरकारें थी, पहली तो स्टेट गवर्नमेंट और दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर इन्होंने तीसरे स्तर की सरकार को 30-40 साल बाद जोड़ा, जब भारत के आम हर एक नागरिक तक इनको सुविधाएं पहुंचाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अब भारत का जो संविधान है उसमें मूल रूप से 2 स्तर के शासन तंत्र पर प्रावधान रखा गया, ये तो हमने आपको बता दिया। अब आपको हम बताते हैं कुछ मेन फीचर्स। किसके मेन फीचर्स, हम आपको बताते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था जो है यानी कि फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम है, उसके मेन फीचर्स क्या है, प्रमुख विशेषताएं। तो देखिए संघीय व्यवस्था में सत्ता जो है केंद्रीय सरकार और अन्य सरकारों में बटी होती है, ये तो जैसे हमने आपको बताया। अब वो अन्य सरकार कौन सी है, तो राज्य सरकार हो सकती है या फिर वो कौन सी हो सकती है, लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय सरकार। और दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर काम करती है, स्वतंत्र है वो अपने आप। अब संघीय व्यवस्था जो है, ये संघीय शासन व्यवस्था यानी कि फेडरल गवर्नेंस सिस्टम जो ये है, इसमें 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार है, 2 या 2 से अधिक, या तो 2 होगी या फिर तीसरी जो हमने आपको बताई कौन सी, लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय सरकार। अब भिन्न भिन्न स्तरों की जो सरकारें होती हैं, जो गवर्नमेंट होती हैं, उनके द्वारा एक ही नागरिक समूह पर शासन होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको हम नोट करके दे रहे हैं। कौन सी, कि जो 5th पॉइंट में, कि जो भिन्न भिन्न यानी कि जो अलग अलग डिफरेंट स्तर की जो सरकारें होती हैं, वो उनके द्वारा एक ही नागरिक समूह पर शासन किया जाता है। भिन्न भिन्न स्तरों, जो लेवल की जो गवर्नमेंट होती हैं, सरकारें, उन सरकारों के द्वारा एक ही नागरिक समूह पर, यानी कि वो नागरिक एक ही होगा। देखो आप ऐसे समझो, हमें विदेश जाना है, दूसरी कंट्री में जाना है, वीजा बनवाना पड़ेगा एरोप्लेन में बैठने के लिए। लेकिन वीजा बनवाने में हम किसकी परमिशन नहीं लेंगे, यदि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार ने यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी, नहीं चलेगा। केंद्र सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, तब हम दूसरे देश जा पाएंगे। और हमें यदि किसी स्टेट के अंदर पुलिस की कोई भर्ती होनी है, किसी भी जॉब की भर्ती होनी है, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट का पूरा अहम रोल होता है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट तय करती है कि उसे पुलिस की भर्ती करनी है या नहीं। लेकिन हम हैं तो एक ही सेम नागरिक समूह। अब हम पर केंद्र सरकार ने भी नेतृत्व किया, हम पर शासन किया, और राज्य सरकार ने भी शासन किया, एक ही नागरिक समूह पर शासन होता है। तो ये हमने आपको होता है। तो आज के लिए हमारे इस वीडियो में इतना ही। आपसे अगली मुलाकात अपनी अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित। और रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए पहले दिन भर ईमानदारी से जागना पड़ता है। आज का प्रेरक नमस्कार।